अगर आप भी चाहते हैं प्रेम सखी ममता शर्मा के भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को संसार आदि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी सभी भाई बहनों को चरणों में नमन, स्वीकारो स्वीकारो स्वीकार। साथ संगत जी 2007 से पहले जुड़ने से हमारे तन के अंदर कोई अच्छे कर्म नहीं थे, सारे अवगुण सिके हुए थे। दारू पीना, चोरी करना, एक दूसरे को पीटना, पर शरीर से घर से भी दुखी रहते थे। किसी प्रकार की घर में खुशियां नहीं थी। साथ संगत जी एक बार तारीख के लिए जा रहे थे एटा में, तो गाड़ी थी लेट, इसलिए एक बहनें जा रही थी सत्य के साथ में। हमको पता नहीं था ट्रक पे तांगा पे। हमने पूछा कहाँ जाओगे, उसने बोला कि हम जाएंगे शमशाबाद। बैठा लो हमको। उसने बोला, हम पूरब ओर खड़े थे, उसने बोला इधर पश्चिम साइड आ जाओ, बैठ जाओ। तो पता नहीं कहाँ से उसी दिन पहले ही दिन आवाज एक हमारे पास आई कि तुम तांगा से नहीं ट्रक से जा। जब हम ट्रक की तरफ बढ़े तो वो ट्रक वाले ने पूछा, मैंने कहाँ जाओगे, चलेंगे शमशाबाद, चालू नहीं हो रहा। थोड़ी देर उसने तार आर अपने हिलाए, चालू हुआ, बैठ गए। बैठने के बाद 5-6 बहनें आई। साथ संगत उस समय हमारे कोई प्रभु जी के पास आना जाना था नहीं, लगन नहीं थी, इसलिए उन बहन जी ने पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। तो मैंने बताया कि शमशाबाद। तो उन्होंने बताया कि हम भी चलें क्या। मैंने बताया कि आप क्या हमारे सर पे ऊपर थोड़ी बैठ के जाएंगे, चलो तो चलो आप भी। लेकिन उन बहनों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठ गई। बैठते बैठते प्रभु जी की उन्होंने चर्चा की और पूछा, भैया आप कहाँ जाएंगे। मैंने बताया मेरी कल तारीख है, मैंने 3.5 लाख की राजनी की थी, उसमें मेरा नाम है, उसी की तारीखें पड़ती हैं एटा में, वहाँ जाएंगे। तो वो बहन जी बोली कि भैया भले आपने चोरी की है, लेकिन आप पेट के साफ हैं, छूट भी सकता है केस तुम्हारा। अब नहीं, ये तो मालिक जाने, ये तो हमें नहीं पता छूटेगा या नहीं छूटेगा। नहीं, छूट जाएगा। बोले आप सत्य के साथ में जुड़ जाएं तो अच्छी है। कैसा होता सत्य का साथ। उन्होंने बताया नारायण हरि क्या सत्य का साथ करें, और कई लोगों का छूट गए ऐसे केस। प्रभु जी ने तारीखें ली और केस भी छुड़वाए दिए, कोई रिश्वत नहीं लगी। कि क्या हम भी चले, तो कहाँ जाएंगे आप लोग। उन्होंने बताया हाथरस में, स्टेशन के पास में ही है, उस समय था 2007 में। चलो ठीक है। जैसे ही स्टेशन पहुंचे एक बहन जी छूटी और टिकट ले आई। हमारा थोड़ा प्लान दुविधा में भी था, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब वो टिकट लाके उन्होंने दे दी कि चलो भाई, हम चले गए बहन जी। वहाँ जाके रास्ते में बताती रही, भजन जो हुए हो वो हमको बहुत अच्छे लगे। भजन प्रभु जी के चर्चा जो हुई ट्रेन में, चर्चा भी सुनी पहली बार में ही। उन्होंने बताया वहाँ जो मिलता है वो कर्म करने से ही मिलता है। कुछ ना कुछ जैसा भी कर्म मिल जाए, छोटा बड़ा, झाड़ू लगाना मिल जाए, पानी पिलाना या खाना की कुछ भी मिल जाए, कर्म करना चाहिए। ठीक है भैया। वहाँ जाके पहली बार हमने, हकीकत बात बता रहा, नल चलाया जाके, लगभग 1 घंटे चलाया होगा। वहाँ बताया कि आपने प्रसादी ले ली। तो मैंने प्रसादी तो नहीं ली, कि आगे बढ़ रहा है प्रसाद चल रहा है कि ले आओ। हम सोचते थे कि लड्डू पेड़ा मिलेंगे जो गांव खाते रहे या बतासा, चलो भाई ले आएंगे, अभी फिर आएंगे। लेकिन वहाँ गए, आगे जाके वहाँ भोजन प्रसाद चल रहा था भाई हरि जी का। वहाँ बैठ के भोजन प्रसाद पाया। भोजन तो कई बार किया बहन जी, सच बोल रहा हूँ, लेकिन हरि का प्रसाद जो पहली बार ही पाया उसका स्वाद ही और था। तो प्रसाद पाके उसके बाद
भजन होते रहे, वो सुनते रहे। जैसे ही चार समय सुबह के 4-5 बजे ऐसे हमारे समझ में आई कि हमारा उस टाइम जज बहुत खतरनाक था एटा में, अगर 1 तारीख पे नहीं जाओ तो ही वारंट कर देता था। अब हमारे तारीख की दिमाग में घुसी कि हम तारीख पे कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। 2-4 लोगों को हमने पूछा भी, जे बाबा जी कब आएंगे भाई, पहली बार गए थे, हमको पता नहीं थी इनसे प्रभु जी कहा जाता है कि बाबा जी कहा जाता है। तो हम लोगों ने हमने यही पूछा, ये बाबा कब आएंगे, कि बाबा नहीं, वो सृष्टि के रचेता है यार, बाबा बोलते हो। चलो सही है, सृष्टि के रचेता है सही, पर आएंगे कब, कि कम से कम 11 बजे नहीं 12-1 बजे, फिर उनकी मर्जी है, किसी का जोर नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। सुबह स्टेशन पे गया, गाड़ी का पता किया, गाड़ी वालों वहाँ बताया प्लेटफार्म पे गाड़ी 7 बजे से पहले कोई नहीं है। मथुरा से आएगी वही गाड़ी एक्सप्रेस, 7 बजे यहाँ वही जाएगी कासगंज के लिए। ठीक है भैया, फिर आए, मैंने नमन किया, और नमन करने के बाद जैसे ही बंजी ऊपर सर किया, मैंने पहली बार ही प्रभु जी के वहाँ हाथरस में दर्शन ठीक 5 बजे 5-5:30 बजे ही किए थे। तब मैंने बोला कि ये लोग तो कहते हैं कि 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, ये प्रभु जी तो अभी बैठे हैं। दर्शन करके चले आए। उस दिन से, जिस दिन से जुड़ गए हैं, फिर तो सोमवार को ही घर से निकल जाते थे, और मंगलवार को, सोमवार को भंडारे में रहते थे, मंगलवार को रहते थे, अपने चलते रहे, कर्म करते रहे। हमारे भाई बहनों ने जो जानते थे, आना जाना शुरू हुआ, तो उन भाई बहनों ने बोला कि भैया तुम प्रभु जी से अर्जी नहीं लगाते हो क्या, इतने दिन हो गए, आपका केस चल रहा है, अभी तक तो खत्म हो गया होता। तो मैंने कि अर्जी तो लगाते हैं, कि कैसे लगाते हो, नहीं अर्जी कर्म किया हुआ है, बिना किया तो है नहीं। हमके प्रभु जी आपके ही सामने अगर मैंने पूरा नहीं भर पाया तो कभी जीवन भरेगा नहीं। जब तक पूरे पाप ना भर जाए तब तक ये केस छूटे ना, छूटे जब मेरे पाप किया हुआ है, बिना किया है नहीं, उसी दिन छूटे, जब तक मेरे पाप पूरे ना हो जाए। सासंगत 2014 में सास से जुड़े 7 साल के बाद हमारा केस, कोई रिश्वत नहीं पड़ा, कोई सिफारिश नहीं लगा किसी का। मालिक ने जिस दिन छुटाया बिल्कुल सेफ छुट के आया, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ जिस दिन छुट के आए। जिसमें पुलिस 1.5 लाख बरामद दिखा रही थी, किसी दूसरे ने, एक हमारे साथी ने दिया था 1,91,000 रुपए लगाने को, उनका नाम निकाल लिया, और हम लोगों पर वही पैसा दिखा दिया पुलिस ने कि हमने इन्हें से बरामद किया है 1,51,000, जबकि हम लोगों से नहीं, वो साथी ने दिया था निकलने के लिए अपना नाम। कोई बात नहीं, उस चलता रहा, खत्म हुआ तो वो पैसा भी 1.5 लाख मिला हमारे साथियों को, और उल्टा। और हमारा जब उल्टा सीधा काम छूट गया, बच्चे भी पड़ गए धीरे धीरे, तो आज बच्चे भी लगे हैं सही से। जिस समय प्रभु जी घाटमपुर में गए थे बंजी, उस समय हमारे लड़के का प्रमोशन हुआ था दिल्ली में ही, 9,000 10,000 की ड्यूटी कर रहा था हेल्परी का। उस समय 16,000 पहली बार हुआ था उसका। जैसे ही 16,000 हुआ, उसने रिश्वत बांधा 20%, तो बोला रिश्वत का पैसा ज़्यादा होगा हमारे पास इकट्ठा और तनख्वाह का कम। नहीं बेटा, मेरे तनख्वाह मेरे खाते में तुम मत लगा देना। क्यों? नहीं कि नहीं, मुझे रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए। बहुत, जब चोरी का नहीं अपने सफल हुए तो रिश्वत का कैसे होगा, मुझे नहीं चाहिए। बोला कोई नहीं जानेगा, हमका तुम्हारा नौकरी भी नहीं रहेगा, कि हमारे डायरेक्ट खाते में आता रहेगा। जो हमारे यहाँ केमिकल आता है करीबन 5-6 लाख का महीने में, उसका हमारा 20% ठहरा है, तो वो हमारे खाते में डालता रहेगा। तो कोई किसी को नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, सही बोल रहा बहन जी। उस दिन प्रभु जी जैसे ही घाटमपुर में बैठे, आपने सुना हो, जहाँ साल का पहला दिन था और पहला ही मंगर पड़ गया था उसी दिन।
प्रभु जी ने कहा, हराम खोरो, जब तुम्हारा हेल्परी में गुजारा हो रहा था, अब कारीगरी में गुजारा नहीं हो रहा है। और अगर कारीगरी में गुजारा नहीं होगा, रिश्वत खाओगे, रिश्वत खोरो, तो ना हेल्पर रहोगे ना कारीगर रहोगे, घासीराम की फौज हो जाओगे, घास खोदते रहे और फिर खोदोगे। तो मैंने कान पकड़ा और सोचा कि ये तो प्रभु मुझी से कह रहे और किसी से नहीं कह रहे। जे दूसरा शब्द आया प्रभु जी के मुखारविंद से कि अगर नींव खड़ा है उसकी दतौन तोड़ रहे हो तो वो भी जिसका नींव है उसे पूछना चाहिए, पूछ के ही तोड़ना चाहिए। गन्ने खड़े हैं खेत में, लोग तोड़ते और खा लेते और बोलते हैं खाने वाली चीज की चोरी नहीं होती है। ये काम हम बहुत करते, चोरी करना छोड़ दिया, पड़ोसी बुखारी थी वहाँ डेली जाके गन्ना खा लेते थे। इसलिए हमने कि पूरा ये पूरे शब्द हमारे ऊपर आ रहे हैं। उस दिन से गन्ना भी तोड़ना छोड़ दिया जो तोड़ते थे। लड़के को जैसे ही सत्य का साथ खत्म हुआ वैसे ही मैंने कॉल किया कि बेटा अब मेरे खाते में किसी भी तरीका से मेहनत के अलावा दूसरा पैसा मत डाल देना। मुझे नहीं मालूम आप क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस पैसे की। हम कहे तुम दिल्ली में बैठे हो और हम कानपुर में, और हरि जी ने जैसा तुमसे बात हुआ सत्य के साथ होने से पहले वैसा ही दूसरे दिन की बात है, प्रथम मंगल की नहीं, क्यों मेरा पहले दिन से जी नहीं भरा। मैं लोग 2 दिन 3 दिन सुन के ही जाएंगे, इसलिए दूसरे दिन रुक गए। दूसरे दिन प्रभु जी ने बोला था ये शब्द। उस दिन से उन्होंने रिश्वत बंद कर दिया। तो बहन जी 1 महीना नहीं कटा, उसी लड़के को मालिक ने नेपाल के लिए जो 16,000 में था उसे 40,000 में भेज दिया। 40,000 रुपए महीने पर। हकीकत अगर रिश्वत बांध लिया होता, उसी मैनेजर ने भेजा, रिश्वत बांध लिया होता तो उसका नहीं आगे के लिए प्रमोशन होता। आज उसे 50,000 रुपए दे रही है वही कंपनी। तो दूसरा भी लड़का फौज के अलावा सोचता था, कुछ नहीं किया। हरि से जब विनती की उसने भी वही काम सीखा। और जब फरुखाबाद यहाँ 18,000 में लगा था दिल्ली में, फरुखाबाद में प्रभु जी के जिस दिन चरण पड़े उसी दिन उसका प्रमोशन हुआ 30,000 में पंजाब के लिए। आज पंजाब में उसे वो भी 30,000 कंपनी दे रही उसे। ये हरि जी की महर है। पता नहीं घर से बाहर से इतना हम तो सोच नहीं रहे थे जितना दे रहे। इस लायक को हमने कर्म नहीं किए थे जो जितना प्रभु दे रहे। हम तो एक राजस्थान की तरह जी रहे थे। आज सब तरीका की खुशी है, कोई घर में दिक्कत नहीं है। रहने को जब चोरी कर रहे थे तब मकान भी नहीं था। आज मालिक ने 2-2 3-3 जगह मकान भी बनवा दिया और अच्छे से शादी भी, लड़कियों की शादी कर दी। लड़के हैं बाकी वो शादी आती है करेंगे लड़कों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शब्द कहे उदयवीर भैया कि हे परमात्मा, हे साकार हरि, हे जगत के रचैया, हे मेरे मालिक, हे मेरी आत्मा के स्वामी, हमने दुनिया के कुकर्म करे, चोरी डकैती करी मालिक, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। जब से आपके चरण शरण में आए तब से हमें जीवन की खुशियां मिली, आनंद परमानंद मिला। हे मालिक, जो समय गलत हुआ वो तो हम नहीं कहते, पर इतना जरूर प्रार्थना करते मालिक, जो भी आगे समय रहा है, हमारी सांसें शेष हैं, उन सांसों को सेवा कर्म में लगाएं, आपका दीदार करें, वचन मान के सेवा कर्म करते रहें। और जो तन के बेटा बिटियां हैं, पत्नी हैं, बेटियां हैं, वो भी नेक रास्ते पे चलें, उनके भी जीवन में परमात्मा की भक्ति जागृत हो। और जब तक हमारे तन में सांस रहेगी हम बारंबार अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे। हम तो नाली में पड़े हुए थे, गटर में पड़े हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब से हरि के चरण शरण में आए तब से हमारे जीवन में एक नई रोशनी आए। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर भैया जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपके जीवन में ऐसी बहार आई और आप हमेशा ऐसे सत्य के रास्ते पे चलते रहें। ऐसी हम सब आत्माएं
हरि जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सभी आत्माओं को प्रणाम स्वीकार। अगर आप भी चाहते हैं प्रेम सखी ममता शर्मा के भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं।